अब अपने ऑलराउंडर्स पे चलते हैं। चलो। सबसे पहले आते हैं अक्षर पटेल पे भाई। लेट्स गो। इनकी एक वो पारी आई थी, एक पारी बड़ी अच्छी आई, बॉलिंग में भी उन्होंने एक मैच एंड विनिंग कॉज में पारी आई थी। एग्जैक्टली, मैं कहूंगा अक्षर पटेल ने काफी इंप्रूव करा है ऑन हिज फॉर्म इन द रीसेंट T20 सीरीज। बहुत अच्छा बिल्डअप करा है वहां से, फाइनली ओडीआईज में उनके रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा एक मैच में, बॉलिंग से भी 4 विकेट ली थे एक मैच में, इकोनॉमी भी 6 हमारे जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई इस पूरी सीरीज में। मैं अक्षर पटेल को 7 नंबर दूंगा। मैं 6.5 नंबर दे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार। नहीं मैं वही देखो, मैं वही बोलूंगा कि I don't want to jump the gun on him. भाई bro is allowed to have one bad game यार, कोई बात नहीं। भाई बैड गेम तो आपके वो, मुझे बताओ when is he allowed to have a good game? उससे पहले दोनों मैच, मैं वही नहीं, दोनों मैच में जो एक में बैट एक में बॉल, हाँ तो ही इज एन ऑलराउंडर। तो अब मैं ये बैटिंग से एक परफॉर्मेंस आई है अभी, और वो भी मतलब बहुत टाइम बाद आई है। मैं बोलूंगा नहीं कि भाई आप उनके ऊपर भी कॉल ले लो, क्योंकि आई नो अक्षर पटेल इज अ वेरी क्रूशियल गाय फॉर अस एंड आई जेन्युइनली वांट कि बंदा अच्छा करे। बट अगर ये साल ये सूर्य लेवल स्टार्ट्स आप अगर, हाँ ये सूर्य लेवल स्टार्ट्स अगर आप लेके आ रहे हो कि पिछले एक साल में अरे मेरी वो पारी आ गई थी, मुझे ये अक्षर पटेल की तो वो पारी है, अब मुझे शायद अगले साल तक याद रहेगी कि वो मैच था, वो हम सीरीज आ रहे थे, वो पहले मैच में जो पारी जिताई थी ना, उनने मजा आ गया था भाई सब देख के। ही लुक्ड इन ग्रेट टच इन दैट मैच, बट उसके बाद जितनी बार उनकी बैटिंग आई है नहीं, फिर से नहीं। एंड अभी भी क्या हम लोग एज अ बैटर उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस सीरीज एज वेल? आई स्टिल डोंट नो भाई। बॉलिंग से यस, बॉलिंग से उन्होंने अपना काफी हद तक अपना काम करके दिखाया है, जहां पे आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था, वहां पे ही वाज आवर प्रॉपर स्पिनर, जिनने अल्टीमेटली जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बनके 5 विकेट लेके दिखाए हैं, बीइंग अ फिंगर स्पिनर राइट ऑन पिचेस जो कि स्पिन के लिए फेवरेबल नहीं। तो यहाँ पे उस चीज के तो पूरे नंबर दोगे, बट बॉलिंग का तो पता ही था ना यार, वो तो मैं पता ही था। मैं 7.5 नंबर तो दूंगा। इनफैक्ट एक मिनट रुक जाओ, ये 5 विकेट जो आए हैं, 4 तो उसी में आ गए थे, एक ही में। तो एक मैच खराब गया ना, एक मैच में भाई। तो बुमराह के कौन से कितने विकेट हो गए यार? तो बुमराह को क्या दे रहा हूं मैं देखेंगे ना, बात करेंगे अभी उनकी। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, विच इज गोइंग टू बी वॉशिंगटन सुंदर भाई। जरा इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भी वो पारी आई थी जहां पे अक्षर पटेल के साथ उन्होंने पूरा अपना सपोर्ट दिखाया था, जिसके चलते हम लोग बैटिंग से वो मैच जीते थे। एंड बॉलिंग से वी डोंट रियली हैव टू टॉक आउट मच, क्योंकि 4 ही ओवर डाले। मैं एक्चुअली सुंदर को 6.5 नंबर दे रहा हूँ। मैंने सुंदर को 6 नंबर दिए हैं, एंड मैंने वही मतलब अक्षर पटेल से आधा नंबर वही सेम, क्योंकि ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं तो जज नहीं कर सकते, और जहां मिला उन्होंने ठीक करा। एंड बॉलिंग का भी मुझे वो लगता है भाई, ये बड़ा ये रिकरिंग चीज नहीं हो गई है यार। मतलब व्हाई डोंट वी यूज हिम एज एन ऑलराउंडर जब भी हम लोग बात करते हैं? क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में ऐसे ही होगा? दोनों स्पिनर्स पूरे 10-10 ओवर नहीं डालेंगे अपने कोटा के। ओके, ऐसे 3-4 डलवा दिया। बुमराह, हर्षित, हार्दिक और जो तीसरा पेसर होगा, हाँ सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जो भी होगा, ये 4 तो पेसर हो गए। मोस्ट लाइकली ये 4 अपने 10 ओवर कोटा के डालने वाले हैं। 5वां जो बंदा होगा वो एक अक्षर के साथ कोई स्पिनर होगा, वो शेयर करेंगे। या तो हार्दिक से आपने 2-3 ओवर कम डलवा दिया, फिर किसी और का बुरा दिन जा रहा है तो वो स्पिनर कॉम्पेंसेट कर देगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि अगर अक्षर 10 ओवर डालने तो दूसरे बंदे को फिर 3-4 ओवर भी मिलने वाले। मतलब व्हाट आई लाइक एटलीस्ट फ्रॉम वॉशिंगटन इज कि जब भी उनसे बॉलिंग कराई जाती है, मोर और लेस वो हमेशा इकोनॉमिकल तो रहते हैं। वन सेकंड, मैं इसीलिए कह रहा हूं 6.5 नंबर उस चीज की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑलराउंडर पे चलते हैं, विच इज शिवम दुबे भाई। शिवम दुबे भाई साहब को एक ही मैच में बैटिंग करने का मौका मिला था, और वहां पर उन्होंने आती 0 बना दिया, बट बॉलिंग से अंडररेटेड। हाँ भाई अंडररेटेड मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि शिवम दुबे वुड बी बॉलिंग विद इकोनॉमी ऑफ 4.9 एग्जैक्टली, और अक्षर पटेल से कम इकोनॉमी है। हाँ, तो मतलब आई थिंक सो कि बॉलिंग से आई वाज रादर इंप्रेस्ड एक्चुअली में, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड 0 कि ओडीआईज में शिवम दुबे तो कहाँ ही देखने को मिलते हैं भाई। एंड अगर देखने को मिल रहे हैं ऐसी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं, तो आप उनको थोड़े नंबर तो एटलीस्ट दे सकते हो। 6.5 मैं 5.5 नंबर दे रहा हूँ। वाओ। रीजन क्या है? ज्यादा कुछ करने को हमें देखा नहीं है, तो एवरेज 5 आता है, उससे मैं ऊपर ही दूंगा। फिर भी मैं 5.5 मैंने बस इसलिए दिया क्योंकि आई थिंक सो बॉलिंग से आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड, बट बैटिंग से फिर अल्टीमेटली हाँ, पर वो एक ही पारी खेलने का ही मौका एक बार मिला, तो मैं पर वैसे तो था, फर्स्ट बॉल आउट है यार। हाँ मतलब इतना आप नहीं, थोड़ा तो मतलब कम ऑन प्ले फॉर द स्टार्ट्स कुछ तो आप बेहतर। बॉलिंग में भी अगर मैं दोबारा देखूं उनको, शिवम दुबे ने 4.9 की इकोनॉमी से 2 विकेट लिए हैं भाई। इट्स इकोनॉमी तो क्रेजी है भाई। वो सैम करन का विकेट ही बड़ा क्रिटिकल स्टेज पे नहीं, और भाई जितना जो स्मार्ट यूसेज भी था शिवम दुबे का, उसमें आप कह सकते हो बढ़ा सकते हो रेटिंग। बट ठीक है भाई, फिलहाल बॉलर्स की बात हो जाए, सबसे कंट्रोवर्शियल बात हो जाए, क्योंकि सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर रोहित शर्मा नहीं थे भाई। सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर है हमारे जसप्रीत बुमराह। ये तो ऐसे वाला सैल्यूट दूंगा भाई साहब उन्हें मैं। जसप्रीत बुमराह की आप स्टैट्स देखो,
देखो भाई इकोनॉमी में तो कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह पहले 2 मैचेस में Fire. जितने लीथल लगे थे, इट इज क्रेजी एंड इट वाज उसी टाइम पे हमने बोल दिया था ही इज गोइंग टू बी अ गुड पॉजिटिव फॉर अस एटलीस्ट इन दिस सीरीज। अगर हम लोग हारते हैं तो भी कि भाई एटलीस्ट ये बंदा वापस ओडीआईज में 2023 वर्ल्ड कप के बाद देखने को मिला है, आते इतना अच्छा परफॉर्म करा। बट ऑनेस्टली क्या विकेटिंग उतनी अच्छी है? फॉर मी दैट इज सेकेंडरी। मैं अभी से बताता हूँ, मैं उनको 7 नंबर दे रहा हूँ। मैं भी 7 नंबर दे रहा हूँ। 7 नंबर दे रहा हूँ। 2 नंबर मैंने काटे तीसरा मैच ना खेलने के। मैं तो तीनों नंबर जिसको जो गाली देनी है दो। हाँ भाई मेरी रेटिंग है, मेरा मन, मुझे ऐसी देना है। मैं पक चुका हूँ, मैं नहीं झेल सकता। मैंने तो तीनों नंबर इसलिए काटे हैं कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कुछ भी आप कह लो, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना, मैं वहां पे था इसलिए चोट लग गई, एट द एंड ऑफ द डे ही वाज नॉट अवेलेबल। एंड में यही लिखा हुआ आएगा कि तीसरा मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेले। आज से 2 महीने बाद मैं याद नहीं रखा, नहीं वहां पे तो वो हो गया था यार, वो पिछले मैच में ना वो फील्डिंग करते हुए वो ओ यार शेट भाई नहीं खेले, वही बात आएगी अल्टीमेटली। एंड ये दिस इज वेरी अनोइंग। सी फॉर मी बुमराह ने जो विद द बॉल ऑन द पिच परफॉर्म करा, उसको कोई सवाल ही नहीं। हाँ ये भाई ही इज द बेस्ट बॉलर यार। इतना लास्ट मैच मिस करके भी मैं 7 नंबर इसीलिए सेम ही हैज डन एज गुड एज रोहित शर्मा ने। एक मैच में वो ऑलमोस्ट वैसी पारी खेल दी, फिर भी मैं उनको बुमराह 7 नंबर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, बुमराह ने इतना, मेरे लिए इतने बड़े प्लेयर हैं वो, लेकिन भाई दैट इज अनएक्सेप्टेबल। And I hope For genuinely me the discussion around Bumrah in this video is not even about his skills or his performance का नहीं है, it's about being भाड़ में गए स्टार्ट्स भाई मुझे कोई बात ही नहीं हो तो पता अच्छे होंगे, जितने मैचेस खेलेंगे हमें पता है बुमराह अच्छा ही खेलने वाले, क्वालिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है। विकेट भी 2 हैं, लेकिन लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रेशर यार, 5-5 ओवर में 15 रन बन रहे थे उसके चलते हुए बाकी लोग इफ दे आर एबल टू एक्सप्लॉइट दैट, क्योंकि बुमराह को लोग थोड़ा वैसे खेलते हैं भाई अब कि डिफेंड करके निकाल लो बस इसको, नेक्स्ट ओवर में पेलने जाएंगे, तो बाकी लोगों का काम होगा कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करके और विकेट्स निकाल के दो। बट जसप्रीत बुमराह इज डूइंग हिज जॉब, बस वो अवेलेबल रहे। एंड मैं वही कह रहा हूँ जो गिल ने बोला है ना भाई, वो मतलब कटाक्ष लगना चाहिए सबको कि भाई यहाँ पे 2-3 मैच की सीरीज हम नहीं निकाल पा रहे, वहां पे हमें 11 तो गलत बोला उन्होंने, 13 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप, अगर हम लोग फाइनल तक पहुंच रहे हैं तो क्या 13 मैच खेल लेंगे प्लेयर्स पॉइंट ऑफ टाइम पे? देख के तो नहीं लग रहा भाई, तो ये करके बता सकते क्या थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं व्हिच इज प्रसिद्ध कृष्णा। भाई एक्चुअली में he quite impressed me a bit. Joint highest wicket taker, 5.8 की इकोनॉमी है उनकी। I think प्रसिद्ध कृष्णा has been very impressive. लास्ट मैच में भी आप उनका लास्ट ओवर हटा दो बस, he was one of those rare guys जो कि एक्चुअली में they had some control over their ball. बाकी सबको तो मतलब लपेड़ा ही जा रहा था कि भाई तुम तो जाओ बाउंड्री से लेके ही आओ बॉल पहले। You have to give him his flowers. एक मैच में उन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे बड़ी जल्दी। हाँ राइट। I think he is one of those rare positive points. एंड कृष्णा के लिए मैं यही कहूंगा भाई, एक सीरीज में इतना गुड गोबर, एक में इतना अच्छा कि स्टैंड आउट, फिर दोबारा गुड गोबर, यार थोड़ी कंसिस्टेंसी दे दो। जो चीज सीरीज से पहले थी प्रॉब्लमैटिक वो अभी भी सीरीज में यही है कि we don't know which प्रसिद्ध कृष्णा is प्रसिद्ध going to turn up or कृष्णा going to turn up. हमें नहीं पता, जीटी वाले आ रहे हैं, इंडिया वाले आ रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। तो मैं बस उसी का मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन है, बट मैं उनको 7 नंबर दे रहा हूँ। मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। ही इज माय जॉइंट हाईएस्ट रेटेड प्लेयर, क्योंकि आई थिंक सो ही वाज आवर बेस्ट बॉलर इस पूरी सीरीज में। आई थिंक सो प्रसिद्ध कृष्णा ने एज अ पेसर जो काम करके दिखाया है वो और कोई बॉलर नहीं कर पाया, जितने विकेट्स भी उन्होंने निकाले हैं, जितना प्रेशर भी उन्होंने क्रिएट करा है। बट नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं व्हिच इज गुरनूर ब्रार। गुरनूर पाजी 4 विकेट तो इन्होंने लिए हैं, बट जरा इकोनॉमी पे जाओ, वो इज दिस अ T20 7.7 की इकोनॉमी, इज दिस अ T20 मैच? तीनों मैच खेलने के बाद भी 7.7 की इकोनॉमी। भाई देखो गुरनूर ब्रार पे बहुत ट्रस्ट दिखाया गया है एंड कोई एहसान नहीं करा गया है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। आगे चल के जो पोटेंशियल ऑलरेडी दिखता है उनके अंदर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो आगे चल के। बट क्या इस सीरीज में अगर आप उनको देखोगे, was it a good series? सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वैसे ऑन पेपर। Still was it, मतलब at मैं आप सिर्फ स्टैट्स देख के जज नहीं करोगे। आप कुछ भी कह लो मुझे, आप चाहे विकेट ले रहे हो, अगर आप इस लेवल पे रन्स लीक करो ना कि एक मैच में आप ऑलमोस्ट 100 रन, अरे भाई रोहित शर्मा की 100 हो गई, इनकी भी 100 होने वाली थी, किसी ने बात करी? फर्स्ट सेंचुरी एट लॉर्ड्स जो है इंडिया की तरफ से, वो ये होते हैं ओडीआई। रोहित शर्मा कौन भाई, वो तो बाद में आया मारने के लिए, इनकी जस्ट रह गई और इन्होंने 97 करे। वो जी फिर तो पक्का हो। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है पर्सनली 3 में से 2 मैचेस में वो अंडरवेलमिंग लगे थे।
हाँ भाई, कीपिंग द विकेट्स असाइड नहीं आए थे। उस रीजन से मुझे लगता है कि मैं उनको 4 नंबर दूंगा। मैंने अल्टीमेटली 4.5 दिया। आई थिंक इट वाज अ बिलो एवरेज सीरीज फॉर गुरनूर बराड़। आई होप कि अगर हम लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं हाँ। तो आगे आने वाली सीरीज में वी गेट टू सी द बेटर साइड ऑफ हिम, जो कि हमें स्टार्टिंग के इनिशियल कुछ मैचेस में देखने को मिली थी। बट प्रसिद्ध कृष्ण का कह रहा हूं मैं, प्रिंस की बात करते हैं, द लास्ट गाय ऑफ द स्क्वाड, बिकॉज़ उन्होंने एक ही मैच खेला है एंड इट हैपेंड टू बी दैट गेम जहां पे 388 का टारगेट पड़ा था, सो नेचुरली उनकी इकोनॉमी भी 7.9 की निकल अरे भाई, अरे मैच एक ही खेला है दो। अब आई डोंट नो हाउ टू जज, मैं एक ही मैच पे कितना ही जज करूंगा, मैं उनको 4 नंबर दे रहा हूं इसलिए। मैंने भी अल्टीमेटली 4 ही नंबर दिए। आई थिंक सो, एक ही मैच है, काफी एक्सपेंसिव थे। हैविंग सेड दैट, पिछले कुछ मैचेस में जब उनको मौका मिला है, थोड़ी वो देखने को मिली है, थोड़ी लपेड़ा गया है उनको। एंड वही है कि अभी इट इज टू सून टू टेल कि वो आगे जाके कैसे फेयर करने वाले, जैसे जस्ट लाइक गुरनूर, एंड ही हैज शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस इन अ कपल ऑफ गेम्स आल्सो। हाँ, मतलब T20s में भी दिखाया, ODIs में भी उन्होंने ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो आई होप कि प्रिंस इज समवन जो कि वाला भाई, अगर आपने किंग को आउट कर दिया है जो किंग की वो बॉल की जो चर्चे दूर दूर तक गए हैं कि नहीं भाई कोहली नहीं बता दिया था, अगर ऐसा है तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑपोजिशन बैटर्स की एक दिन पहले आके मीटिंग में बता दिया करो कौन सी बॉल डालनी है, क्योंकि ये बॉल तो वो डाल देगा पर एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट होगा, बस एक बार बता दो कौन सी बॉल पे आउट हो गए तो फिर वो कर देगा आदमी।